आज से 30 साल पहले छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मस्जिद बनाने के लिए हाईवे के किनारे छोटी सी जमीन दी गई थी, लेकिन देखते ही देखते वहां 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया और आज उस कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर ने एक एक कर सभी अवैध निर्माणों को गिरा दिया। बड़ी बड़ी मशीनों के साथ आई प्रशासन की टीमों ने एक एक कर ऐसे प्रवेश द्वार और उसके आसपास की चीजों को जमींदोज कर दिया। नगर निगम ने हाईवे के किनारे 100 से ज्यादा अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर कार्रवाई की है। ये सब कुछ एक मस्जिद कमेटी की मनमानी की वजह से हुआ। बताया गया कि 30 साल पहले करबला मस्जिद कमेटी को हाईवे के किनारे छोटी सी जमीन आवंटित की गई ताकि मस्जिद बनाई जा सके, लेकिन धीरे धीरे उस कमेटी ने लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जे के साथ ये लोग वहां मकान, दुकान और मैरिज हॉल बनाकर उसे किराए पर चढ़ाने लगे। इसके बाद अवैध कब्जा हटाने की कोशिश हुई, लेकिन नगर निगम ऐसा नहीं कर पाया। आगे जाकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब कोर्ट के आदेश के बाद इलाका खाली कराया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीमों के साथ यहां घरों और दुकानों को तोड़ा गया। वो दुकानें जो कुछ घंटों पहले तक चमक रही थी, उनकी ईंट अब जमीन पर है। अवैध कब्जे को हटाने के बाद अब हाईवे के किनारे जमीन का बड़ा हिस्सा खाली हो गया। बड़े बड़े प्रवेश द्वार गिरने का ये वीडियो उनके लिए भी सबक है, जो मुट्ठी भर लोगों का समर्थन पाकर अवैध कब्जा करते हैं और सोचते हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आ गया है। क्या है वो आदेश, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और पक्षों से कहा कि वो लिखित रूप में अपने जवाब को दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था, जिस पर अब रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 के सिलेक्शन लिस्ट को रद्द कर दिया था और यूपी सरकार को आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर 2019 में हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नए सिलेक्शन लिस्ट को जारी करे। हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट को लेकर भी आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही माना चाहिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इसी फैसले पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यूपी के अमरोहा में एक निजी स्कूल में नॉनवेज लाने पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय नेताओं के साथ साथ दूसरे जिले के नेता भी अब छात्र के समर्थन में उतर आए और इस फैसले का विरोध किया। इस कड़ी में संभल के सांसद जियाउर रहमान अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चे और उसके परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान कई लोग भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर जियाउर रहमान ने घटना की निंदा की और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उस स्कूल से ऐसा मैसेज जो दिया है बहुत अफसोस की बात है और ऐसे तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, ऐसे लोगों को स्कूल में रहने का कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दरअसल अमरोहा के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने 5 साल के मुस्लिम छात्र का नाम स्कूल से सिर्फ इसलिए काट दिया था क्योंकि वो टिफिन में नॉनवेज खाना लेकर गया था। इस घटना के बाद प्रिंसिपल और बच्चे की मां के बीच बहस भी हुई थी और अब स्कूल से बच्चे को निकाले जाने के मुद्दे पर मुस्लिम समाज परिवार के साथ खड़ा हो गया और नॉनवेज के लिए बच्चे को स्कूल से निकाले जाने पर कड़ा एतराज जताया। अगली खबर का रुख करेंगे। गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल को लेकर विवाद छिड़ गया है, जिसके बाद कुछ लोगों ने पंडाल पर पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजों ने भगवान गणेश के पंडाल की ओर कई पत्थर फेंके। उनकी ये करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया गया कि करीब 6 लोगों ने मिलकर ये पत्थर गणेश पंडाल की ओर फेंके थे। इन लोगों की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद सबकी पहचान हो गई और कुछ ही देर के अंदर सब गिरफ्तार भी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी लोग दूसरे धर्म के थे। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद मोहल्ले में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था तो दूसरा पक्ष गणेश पंडाल की ओर फेंके गए पत्थरों से नाराज था। दोनों पक्षों की ओर से हुई पत्थरबाजी में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। यहां तक कि एक गाड़ी को आग भी लगा दी गई। बताया गया कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए सूरत पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। इधर हिंदू त्योहारों पर हुई पत्थरबाजी से सरकार भी सतर्क हुई। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी सूरत के उस लाल गेट इलाके में पहुंच गए जहां पत्थरबाजी हुई थी। उन्होंने वहां जाकर सबके साथ भगवान गणेश की आरती की। आरती उतारने के साथ हर्ष सांघवी ने सूरत पुलिस की पीठ थपथपाई। पुलिस द्वारा
ये सभी पत्थरबाजों को कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के साथ उनको बहकाने वाले 20 से ज्यादा और लोगों को गिरफ्तार किया गया। पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के बाद ही मामला नहीं थमा। सूरत पुलिस ने हवालात में सबकी खबर ली और अगले कुछ घंटों बाद पत्थरबाज और उनका समर्थन करने वाले लोग पुलिस की कस्टडी यहाँ ऐसे जाते हुए दिखे। दर्जनों लोग हैं जो सूरत पुलिस के रडार में आ गए। अपने पैरों पर चलने में असक्षम ये लोग कुछ घंटों पहले तक पत्थरों के साथ खुद को सूरत का राजा समझ रहे थे। पत्थरबाज और उनका समर्थन करने वाले 20 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने चुन चुन कर गिरफ्तार किया और फिर सबका ऐसा हाल किया कि अब वो कुछ दिनों तक चलने के लायक नहीं बचे। ये सभी लोग पत्थर फेंकने के बाद आसपास के घरों में छिप गए थे। पुलिस ने ढूंढ ढूंढ कर हिरासत में इन्हें लिया है। तो इतना ध्यान रखा कि जितने घर से पत्थर मारा हुए उन्हीं घरों के वहीं सब लोग कौमी के उन्हीं घरों से ये आरोपी छुपे हुए। गिरफ्तारी और खातिरदारी तक ही सूरत पुलिस नहीं रुकी। इसके बाद अगले ही दिन आसपास के अवैध निर्माणों को तोड़ दिया गया। गणेश पंडाल पर पत्थर चलने के बाद उन लोगों की शामत आ गई जो वहां अवैध निर्माण करके रह भी रहे थे और अमन चैन भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस अपराधियों की जमकर खातिरदारी कर रही है। अलग अलग वारदात में शामिल अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा और फिर उनका जुलूस भी निकाला। इस दौरान पुलिस ने अपराधियों से नारे भी लगाए। वीडियो में दिखाई दे रहे इस शख्स पर चाकूबाजी का आरोप था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और थाने से कोर्ट तक जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस ने अपराधियों से नारे भी लगवाए। पुलिस के सख्त रवैये से बदमाशों की हेकड़ी निकल गई है और उनके हौसले पस्त हैं। दीक्षितपुरा के रहने वाले शुभम अवस्थी थे जो चरहाई में फूल लेने आए थे। तो नरेश ठाकुर जो मुख्य आरोपी हैं, इनने अपने साथियों चिंपू यादव, जब्बार और अन्य साथियों को मिलकर मुंह में कपड़ा बांधकर इसकी जानबूझकर इसको पीटा था, इसको चाकू मारा था। इसी तरह का एक और वीडियो भी सामने आया जिसमें पीली टी शर्ट पहने इस आरोपी और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस शख्स पर मारपीट का आरोप है। पुलिस ने इस अपराधी को सबक सिखाने के लिए इसका जुलूस निकाल दिया और नारे भी लगवाए। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम सोनू तिवारी है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों से मारपीट करता था, फिर उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करके दहशत फैलाता था। फिलहाल ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। डॉक्टर्स अपने पर्चे पर क्या प्रिस्क्रिप्शन में दवाओं के नाम लिखते हैं उसको पढ़ने में ज्यादातर मरीज परेशान नजर आते हैं। अमूमन आम लोगों को डॉक्टर की लिखावट समझ में नहीं आती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना में एक डॉक्टर को ऐसी पर्चियां लिखने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वाकई डॉक्टर साहब की पर्ची पढ़ने लायक नहीं होती। मरीज तो बहुत दूर की बात है, इस पर्ची को देखकर तो शायद मेडिकल वाले भी हाथ खड़े कर दे। क्या लिखे हैं इसमें? तो पढ़े नहीं आया ना, समझे में राइटिंग समझे में नहीं आ रही। जिस डॉक्टर के पास ये मरीज गए थे, कुछ दिनों पहले उनकी राइटिंग का पर्चा वायरल हुआ था जिसमें उनकी लिखी गई पर्ची का एक भी शब्द पढ़ा नहीं जा सका था। पर्चा वायरल तो हुआ है जिसमें उनकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। इस संबंध में सीएमएचओ सतना सर ने भी उनको स्पष्टीकरण पूछा है, जवाब तलब किया है कि आखिर क्या लिखा हुआ है, तो उसमें उनको चेतावनी भी दी गई है। खराब हैंड राइटिंग के साथ डॉक्टर पर प्राइवेट लैब से साठगांठ के आरोप भी लग रहे थे जिस पर उन्होंने सफाई दी है। में किसी भी तरह का वो नहीं किया गया, कोई आपसी रंजिश के कारण ये सब फैलाया गया है और कुछ नहीं है। तमाम दावों और आरोपों की सत्यता अपनी जगह, लेकिन सतना के नागौद सिविल हॉस्पिटल की ये पर्ची गांव के मरीजों के लिए पहेली की तरह होती है। अगर डॉक्टर और जिले की मेडिकल टीम इन पर्चियों की राइटिंग को सुधारने की कोशिश कर ले तो ग्रामीणों को भी उनके इलाज का सही जानकारी मिलने लगेगी। क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों के साथ साथ अब देसी खेलों की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है और अब तो राज्य सरकारें भी देसी खेलों को बढ़ावा दे रही हैं। ऐसे ही एक देसी गेम पिट्ठू को लेकर आदेश जारी किया गया है। एमपी सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के सभी कॉलेजों में अब पिट्ठू को भी शामिल किया जाएगा। खेल कैलेंडर में इस प्राचीन और पारंपरिक स्वदेशी खेल को इस सत्र में खिलाने के निर्देश शासन ने दे दिए हैं। इस खेल को बढ़ावा देने में राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा हाथ है। कैलाश पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। एमपी के मंत्रियों की माने तो सरकार प्राचीन परंपरागत खेलों को उनकी पहचान दिलाने के लिए ये सब कर रही है। सरकार के मुताबिक पिट्ठू से युवाओं का मानसिक और फिजिकल विकास होता है।
ऐसे में एक एंगल ये भी है कि पिट्ठू भगवान श्री कृष्ण का प्रिय खेल माना जाता है। ऐसे में उसके शामिल होने से एक वर्ग को ऐतराज भी है। साथ विपक्ष भी इस खेल को शामिल करने को लेकर सरकार को नसीहत दे रही है। उनका कहना है कि परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के बजाय अगर शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए तो बेहतर होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने आज नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। क्योंकि ये दोनों आतंकी पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और मुठभेड़ के दौरान दोनों आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन जो है चलाया गया, जिसमें कि इन दोनों आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। ये दोनों पाकिस्तानी आतंकी हैं और लश्कर तैयबा से इनका वाबस्ता है। बताया जा रहा है कि इनके हवाले से भारी मात्रा में असला बारूद जो है वो भी बरामद हुआ है। मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी थे। साथ ही आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद करने का दावा किया गया। आतंकियों के पास से 2 AK-47 बरामद की गई। साथ ही एक पिस्टल, भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला। बड़े आतंकी हमले की योजना थी, जिसे जवानों ने नाकाम कर दिया। दरअसल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे पहले विधानसभा चुनावों को विफल करने के उद्देश्य से आतंकी लगातार अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने की कोशिश में हैं। लेकिन पहले से मुस्तैद सुरक्षा बलों के सामने उनकी एक नहीं चल रही है। Zee News।